नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनौजिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से आज एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल केंद्र सरकार के उस फैसले पर राहुल गांधी ने हमला किया है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते मार्च के महीने में देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था और इस लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने में देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने आज जो 2 मिनट का वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो में राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से लॉकडाउन के चलते देश की अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र जो है उनके ऊपर असर हुआ है और किस तरह से ये जो लॉकडाउन था ये असंगठित क्षेत्रों के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ है। राहुल गांधी ने जो वीडियो आज शेयर किया उसके अंदर उन्होंने क्या लिखा ये मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि अचानक किया गया लॉकडाउन असंगठित वर्ग के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ। वादा था कि 21 दिन में कोरोना को खत्म करेंगे, लेकिन खत्म किए गए करोड़ों बेरोजगार और छोटे उद्योग। मोदी जी का जन विरोधी डिजास्टर प्लान जानने के लिए ये वीडियो देखिए। तो राहुल गांधी ने इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से लॉकडाउन के चलते जो छोटे और मध्यम जो उद्योग थे उन पर असर पड़ा और किस तरह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जो है वो नौकरी से हाथ धोनी पड़ी और कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई। राहुल गांधी ने इस वीडियो में राहुल गांधी का ये जो वीडियो है इसके अंदर उन्होंने कौन कौन से मुद्दों को उठाया है ये हम आपको एक एक करके बता देते हैं। असंगठित क्षेत्रों में गई नौकरियां। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये जो वीडियो रिलीज किया है इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले असंगठित क्षेत्रों का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने ये कहा कि जब लॉकडाउन अचानक से लगा दिया गया था तो उससे सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो असंगठित क्षेत्र हुआ है और इसके चलते बड़े पैमाने पर लोग बेरोजगार हुए हैं और जब ये पलायन हो रहा था तो कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। राहुल गांधी ने ये कहा कि जो असंगठित क्षेत्र है ये हमारे देश में बड़े पैमाने पर है और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो लोग हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं और ऐसे में जब अचानक से देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था तो इन लोगों के ऊपर दोहरी मार पड़ी थी और यही कारण है कि लोग खाने और अपनी जरूरत की चीजों के लिए दर दर भटकते हुए दिखे और लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन भी हुआ था। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि ये जो अचानक से लॉकडाउन लगाया गया था ये असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मृत्यु दंड जैसा साबित हुआ। साथ ही साथ राहुल गांधी ने ये भी बताया कि जो असंगठित क्षेत्र था उसमें बड़े पैमाने पर जो उद्योग थे लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा के जो उद्योग थे यानी कि दुकानें थी वो बंद हो गई। इसके अलावा करोड़ों के नंबर्स में अगर देख लिया जाए तो काम करने वाले लोग जो थे वो भी बेरोजगार हो गए। 3 में से 1 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में बताया कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो उसका असर देश में जो छोटी छोटी दुकानें और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज थी वो 3 में से 1 यानी कि 3 इंडस्ट्रीज में से 1 इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई। इसके अलावा 20 से लेकर 30 साल की उम्र के जो युवा थे वो भी बड़े पैमाने पर बेरोजगार हुए। राहुल गांधी ने CMIE का एक आंकड़ा पेश किया और इस आंकड़े में उन्होंने बताने की कोशिश की कि लगभग 2.7 करोड़ युवाओं की नौकरी थी जो वो चली गई और ये SMI यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के बंद होने के कारण उनकी नौकरियों पर असर पड़ा। इसके अलावा राहुल गांधी ने ये बताया कि लगभग 7 लाख से भी ज्यादा जो छोटे छोटे दुकानें थी वो भी इस लॉकडाउन की चपेट में आई और उनका धंधा भी पूरी तरह से बंद हो गया। राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 21 दिन के लिए कहा था, लेकिन ये जो लड़ाई है ये लगातार
बढ़ती चली गई और इस लॉकडाउन की वजह से जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जिनकी दुकानें थी, उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और ये लड़ाई अब तक खत्म नहीं हो पाई है। न्याय योजना जैसी योजना लाए सरकार। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में यह कहा कि अब जब लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो सरकार को अब ऐसी एक योजना लानी चाहिए जिसके जरिए वो लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालें। आपको बता दें कि जो 2019 में चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, तो उस वक्त कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में न्याय योजना की बात कही थी। इस न्याय योजना के तहत जो जनता है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डालने की बात कांग्रेस की तरफ से की गई थी। तो राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में कहा है कि सरकार को कांग्रेस की तरफ से ये सुझाव दिया गया है कि न्याय योजना जैसी कोई योजना लाए जिसके जरिए लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले जाए, ताकि लोगों के जेब में पैसा आए और फिर लोग जो है वो खरीदारी शुरू करें। लेकिन राहुल गांधी का ऐसा कहना है कि सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। सरकार अभी भी इंतजार कर रही है हालात और भी बदतर होने के लिए। गरीबों का नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों का कर्ज किया माफ। राहुल गांधी ने अपने इस वीडियो में ये कहा कि जहां एक तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार को ये सुझाव दे रही है कि गरीबों के अकाउंट में पैसे डाले जाए, तो सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने एक आंकड़ा पेश किया और इस आंकड़े के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि जब देश में इतनी बड़ी महामारी चल रही है और देश की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, तो देश के गरीब लोगों को पैसे देने की बजाय केंद्र सरकार जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ करने में लगी हुई है। राहुल गांधी ने यह कहा कि लगभग 15 बड़े उद्योगपतियों के लगभग 1,45,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया और उनकी मदद की। बल्कि केंद्र सरकार को जरूरत थी कि वो गरीबों की मदद करे और गरीबों के अकाउंट में पैसे डाले, लेकिन केंद्र सरकार ने अमीरों के अकाउंट में पैसे डाले और उनके उद्योगों को बचाने का काम किया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने ऐसे ही कई सारे ट्वीट किए थे और इन ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने ये कहा था कि केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए काम कर रही है और लगातार उनकी ही मदद कर रही है। तो इस तरह से लगातार राहुल गांधी हमलावर हो चुके हैं केंद्र सरकार पर और आज लॉकडाउन के फैसले को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने क्या कहा अपने इस वीडियो में आप भी सुनिए। कोरोना के नाम पे जो किया वो असंगठित क्षेत्र पर तीसरा आक्रमण, तीसरा वार। गरीब लोग, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके ऊपर आक्रमण किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगी। असंगठित क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी 21 दिन में ही टूट गई। लॉकडाउन के बाद खुलने का समय आया और आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा। नहीं किया। हमने कहा कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए आप एक पैकेज तैयार कीजिए, उनको बचाने की जरूरत है, बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे। सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स माफ किया। लॉकडाउन कोरोना पर आक्रमण नहीं था, लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण था, हमारे युवाओं के भविष्य पर आक्रमण था। लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमण था, हमारी असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। हमें इस बात को समझना होगा,
इस आक्रमण के खिलाफ हम सबको खड़ा होना होगा। तो ये था राहुल गांधी का आज चौथा वीडियो, जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।